वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो सितंबर प्रेडिक्शन होने वाली है, यानी कि जो नया मंथ, नया महीना आने वाला है, सितंबर का महीना। इसमें आप दोनों के बीच, यानी कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो आपके लव इंटरेस्ट हैं, बेसिकली आपके और उनके बीच में क्या होने वाला है, आपके कनेक्शन के बीच में क्या होगा, क्या रहेगी उनकी फीलिंग्स, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे गिवन डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और वीडियो के कॉर्नर में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। सो इस फ्लेम पे फोकस कीजिए एंड जिस भी पर्सन के साथ आप अपने सिचुएशन, फ्यूचर के बारे में सितंबर मंथ में जानना चाह रहे हो, उनके बारे में सोचिए, फोकस कीजिए उनके बारे में। ओके, सो आई होप कि आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's start. ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप दोनों का कनेक्शन इस तरीके से आगे बढ़ रहा है अभी भी, जहाँ पर यूनिवर्स और आपके जो प्रेयर्स हैं उसके प्रति जो रिज़ल्ट, जो एनर्जी क्रिएट होती है, वो चाहती है कि जो चीज़ आप दोनों के रिश्ते में नहीं बन पा रही, नहीं हो रही, सही तरीके से नहीं चल रही, वो हो जाए। क्योंकि आपका कनेक्शन इस तरीके से चला है कि उसमें प्यार बहुत है, एक दूसरे को लेकर चाहत बहुत है, एक दूसरे को लेकर इंटरेस्ट भी बहुत है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से कंप्लीशन कभी भी नहीं हो पाती है इस रिश्ते की सही तरीके से। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती है और रिश्ता बढ़ते बढ़ते रुक जाता है, बढ़ते बढ़ते आगे नहीं बढ़ता, या मन में खोट आ जाती है। ठीक है, आप दोनों के मन में। सो यूनिवर्स ट्राई करती हुई आ रही है, पुश करती हुई आ रही है, लेकिन कितने भी ट्रायल्स के बाद, चाहे आप ट्राई करो या चाहे यूनिवर्स ट्राई करे, वो जो रुकावट बार बार बनती है, वो जो नेगेटिविटी हावी होती है, वो किसी भी हाल पे सही नहीं हो पाती है। तो अगर आपका रिश्ता एक कदम आगे बढ़ता है तो 10 कदम फिर पीछे भी हो जाता है इस रीज़न की वजह से। तो सितंबर मंथ में मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ बैक एंड फोर्थ आपके कनेक्शन की चल रही है, जो चेंज नहीं हो पा रही है, एक ही पैटर्न चली जा रही है कि एक कदम दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हो तो 10 कदम फिर पीछे हो जाते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से, झगड़े की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके की जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर हटती हुई नज़र आ रही है सितंबर मंथ में। बिकॉज आपके पर्सन कहीं ना कहीं सोचेंगे कि उन्हें आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, और वो फील करेंगे कि आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी मिसिंग है, और वो ये भी फील करेंगे कि ज़रूरी है कि वो आपका साथ पाए एक कांस्टेंट तरीके से। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि सितंबर मंथ से आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारे वर्क एड ऑन हो सकते हैं, करियर का प्रेशर बढ़ सकता है, ठीक है, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है, जिसकी वजह से वो आपका सपोर्ट कंसिस्टेंट तरीके से एक्सपेक्ट करते रहेंगे। और उसी के दौरान वो सोचेंगे कि अगर मुझे इसका साथ चाहिए, इनका प्यार चाहिए, तो मुझे एक स्टेबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी जो नहीं हो पा रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि हाँ, रिश्ते में कुछ तो सही नहीं होता है, जिसकी वजह से एक कदम साथ में आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं फील कर पाएंगे जो अनसर्टिनिटी है, जो अनकंसिस्टेंट एनर्जी है, उसको हटाने की ज़रूरत है।
और वो आपका प्यार पाना चाहेंगे कंटिन्यूअस वे में। वो चाहेंगे कि आप हमेशा अवेलेबल रहो उनके लिए। सितंबर मंथ में वो बहुत ज़्यादा क्रेव करेंगे आपके लिए, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड वो सोचेंगे कि नहीं, रिश्ते को सही तरीके से, स्वस्थ तरीके से, स्टेबल तरीके से बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा प्यार मिल सकता है, तभी हम भी उनको प्यार दे सकते हैं। तो आपके पर्सन मैच्योर तरीके की फीलिंग्स रखेंगे सितंबर मंथ में, एंड उस वजह से भी मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा चेंजेस होंगे, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी आप दोनों के रिश्ते के साथ हैं। वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो ट्राई करना चाह रहे हैं कि कोई भी बाधा आप दोनों के बीच में ना आए। लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है कि वो नेगेटिविटी जीत जाती है, और इतना जो एफर्ट्स आपने, आपके पर्सन ने डाला हुआ होता है, वो वेस्ट हो जाता है। तो सितंबर मंथ में क्योंकि आपके पर्सन समझ पाएंगे कि उनका हैप्पी प्लेस, उनकी शांति आप हो, तो वो कहीं ना कहीं सोच समझ पाएंगे कि उनको बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे फिक्स करना है, उसे रोकना है, उसको बदलना है, ठीक है। तो आपके पर्सन महसूस करेंगे कि अगर वो इस रिश्ते की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा लेते हैं तो उनसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा, बिकॉज आप उन्हें दिल खोल के प्यार करते हो और दिल खोल के करोगे, और उन्हें बस आपका प्यार ही चाहिए। क्योंकि उन्हें ऐसा फील होगा सितंबर महीने में कि अगर वो आपका प्यार पाते रहते हैं और आप उनके साथ रहते हो, तो वो बहुत लाइफ में अचीव कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाएंगे, सारे स्ट्रगल से गुजर जाएंगे, और लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होने के बावजूद भी उन्हें एक सुकून का एहसास होगा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो आपको लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे। एंड मुझे दिख रहा है कि अब तक यूनिवर्स ट्राई कर रहे थे, या आप लोग भी ट्राई कर रहे थे, बट हो सकता है कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट ही नहीं था। वो इस वजह से भी नहीं था क्योंकि आपके पर्सन के दिल में आपके प्रति अप्रिसिएशन नहीं था, ठीक है। हो सकता है आप बहुत अप्रिशिएट करते हो उन्हें, आप बहुत ग्रेटफुल हो आपके पर्सन के लिए, जो भी उन्होंने आपके लिए करा हो, लेकिन आपने अब तक जो जो किया है या करते हुए आए हो, उसके लिए हो सकता है कि ये पर्सन कभी भी अप्रिशिएशन एनर्जी में नहीं आए थे, जिसकी वजह से एक डिसरेस्पेक्टिंग फॉर्मेट क्रिएट हुआ, एंड उसके वजह से ही एक एनर्जी ब्लॉकेज वाली आई, जिसके वजह से ही मुझे दिख रहा है कि डेवलपमेंट नहीं है इस रिश्ते में अभी तक, ठीक है। करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे, या तो पहले से ख़राब हुआ है, या फिर जैसा चल रहा है उससे कोई अधिक उन्नति आप दोनों के रिश्ते में या बॉन्ड में नहीं आई है। वो इस वजह से है कि आपको लेकर वो अप्रिशिएट नहीं किए थे। लेकिन अब सितंबर मंथ में उनके अंदर एक सेंस ऑफ अप्रिशिएशन आएगा, जहाँ पे वो महसूस तो करेंगे, लेकिन साथ में आपको आकर कहेंगे भी कि वो आपको लेकर कितने ग्रेटफुल हैं, कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको, आपके जेस्चर को, आपके इमोशंस को, एंड किस तरीके से दे वांट टू बी विथ यू, किस तरीके से वो आपको अपने पास चाहते हैं। आपके बिना वो अधूरा महसूस करते हैं, आपके बिना उन्हें अच्छा नहीं लगता कुछ भी। सो जो एक अंदर की एनर्जी थी ना कि नहीं, खुद भी तो कर सकते हैं, अकेले भी सही है, वो माइंडसेट यहाँ पर चेंज होगी, अप्रिशिएशन मोड आएगा। एंड उसी वजह से जो एक लूप में आप लोग चल रहे हो, बार बार रिश्ते में बैक एंड फोर्थ एनर्जी में जो कंटिन्यू कर रहे हो, उसका यहाँ पर एंडिंग होने वाला है सितंबर मंथ में, ठीक है। तो सितंबर मंथ पे मुझे यहाँ दिख रहा है, इन केस अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो और आपको लगता है कि आपके पर्सन के लिए आप एक ऑप्शन हो, या वो आपको कोई इंपॉर्टेंस आपके सामने शो नहीं करते, या फिर थर्ड पार्टी के सामने शो नहीं करते हैं, तो वो सितंबर मंथ में गारंटीड तरीके से करेंगे। एंड सितंबर मंथ में डेफिनेटली चांसेस रहेंगे रीयूनियन के या यूनियन के, चाहे आपका सिचुएशन जैसा भी हो, उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जीज नज़र आ रही है, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पर देखिए, ऐसी चीज़ है ना कि आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम होती है, उसमें आपके पर्सन का माइंडसेट पॉजिटिव रहता है कि ठीक है, हुआ है तो हुआ है, क्या कर सकते हैं, शायद ये रिश्ता नहीं आगे बढ़ेगा, या इसमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप उसको लेकर डर जाते हो कि नहीं, ये नेगेटिविटी आ गई, अब क्या होगा, कहीं हम अलग ना हो जाए, कहीं हमारा सेपरेशन ना हो जाए, ठीक है। तो सेम पेज पर आप लोग कभी रहते नहीं थे, लेकिन अब सेम पेज पर आओगे, अब उन्हें भी वो इनसिक्योरिटी फील होगी कि नहीं नहीं, कुछ नेगेटिविटी हो रही है, ये रिश्ता रुका हुआ है, तो हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा, और ऐसे रिश्ता ख़त्म हो सकता है, ठीक है, हम दोनों अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो इम्बैलेंसेस थे इमोशनल लेवल पर, कि आप इमोशनली बहुत फील कर रहे हो, लेकिन उनके अंदर उतनी इमोशनल कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है, ऑन एंड ऑफ एनर्जीज़ हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर फिक्स होती हुई नज़र आ रही है, एंड वही वाली एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्म करेगी आपके कनेक्शन को धीरे 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 धीरे। सो सितंबर मंथ में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आप अपने रिश्ते में, आप अपने बॉन्ड में, आप अपने पर्सन की तरफ से एटलीस्ट देख पाओगे, ठीक है। चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो किसी के साथ, या आप एक्स के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, जो भी आपका सिचुएशन है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो गाइज़, ये थी आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है सितंबर मंथ की प्रेडिक्शन। इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने देती हूँ, इसे मैं साइड में कर देती हूँ, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं।
सो चलिए कुछ कार्ड्स देखेंगे, चार्म्स देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे, सब देखेंगे। ओके, वन बाय वन। तो इसे हम साइड में कर देते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आया है बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। यहाँ पर आपको गाइडेंस यही मिल रही है कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि नो, देयर इज़ नो नीड टू डू समथिंग। आपको बस पेशेंस रखना है और वेट करना है। आपको अभी कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है अपने कनेक्शन के इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर अपने प्यार को साबित करने के लिए। जस्ट बी होपफुल, जस्ट बी श्योर अबाउट योर फीलिंग्स एंड जस्ट सरेंडर टू गॉड एंड पेशेंट रखिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको एफर्ट डालने की या कुछ एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। Then we have this blue flame. Connect to the blue flame which is the light of pure love within you. यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहती है कि सबसे पहले अभी फ़िलहाल के लिए अपने आप पर ज़रूर ध्यान दें। सितंबर मंथ में अगर अभी तक भी आप सेल्फ लव में नहीं हो या अगर हो भी लेकिन कभी कभार खुद पे डाउट करते हो, ठीक है, सेल्फ इस्टीम जो है वो आपकी बहुत लो है, लोगों के साथ खुद को कंपेयर करते हो, खुद को लोगों से ज़्यादा कमज़ोर मानते हो, तो इस तरीके की अगर एनर्जी है तो इसे ज़रूर हटाइए। सेल्फ लव में आइए। जैसे आप हैं, जैसे आप दिखते हो, जैसा आपका बिहेवियर है, जैसा आप इनबिल्ट हो नेचुरली, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें बिकॉज इट इज़ टोटली नेसेसरी। ठीक है, नो वन इज़ परफेक्ट। जो आपको दिख रहा है आसपास ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्ट हो। ठीक है, एंड ऑलवेज नो कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप खूबसूरत नहीं हो तो ये आपकी गलत फहमी है, बिकॉज खूबसूरती नज़रों में होती है, पर्टिकुलर इंसान में नहीं। ठीक है, सो अपने आप को ज़रूर एक्सेप्ट करें एंड प्यार करें जैसे आप हैं, विदाउट इवन कंपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम समवन अदर्स। ओके, सो लेट्स सी। आई नो दैट आई वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। सेप्टेम्बर मंथ में ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे किसी ना किसी चीज़ को लेकर, अगर उनकी किसी भी तरीके की कोई भी गलती रही हो तो। ठीक है, दिस पर्सन विल डेफिनेटली आस्क फॉर अपॉलॉजी फ्रॉम योर साइड। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मे ट्रूलिंग, बहुत ज़्यादा क्रश ऑन करेंगे ये पर्सन सेप्टेम्बर मंथ में आपके लिए। हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी शादी में, किसी इंगेजमेंट में, किसी बर्थडे पार्टी में भी देखें। ठीक है, और किसी न किसी इवेंट में आप सज धज कर जाने वाले हो। ठीक है, चाहे आपका जेंडर कोई भी हो, एंड उस को देखते हुए ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रश करेंगे। एंड ओवरऑल सेप्टेम्बर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके प्रति पैशनेट एंड अट्रैक्टेड फील करेंगे। ओके, सबसे पहला है आई डोंट हैव बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। ये पर्सन सेप्टेम्बर मंथ में आपको क्लियर करेंगे अगर वो किसी चीज़ में स्टक हैं और प्रोफेशनल लाइफ में स्टक हैं, उसकी वजह से अगर वो दूरियां बना रहे थे अब तक, तो आपको क्लैरिफाई करेंगे कि उनकी क्या रीजंस थी या क्या रीजंस चल रही है जिसकी वजह से वो आपके प्रति प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं या चीज़ों को बैलेंस्ड वे में आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आपके प्रति ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ओके 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 ओके, so we have this, I want to feed you like a baby, I want to cook and share favorite dish with you। ये पर्सन सितंबर मंथ में आपको कहीं घुमाने लेके जा सकते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, आप लोग ट्रिप पे भी जा सकते हो। एंड चांसेस ये है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुक करेंगे एंड आपको आपके फेवरेट डिशेज बनाकर खिलाएंगे। ये 40% लोगों के लिए 110% होने वाला है। ठीक है, सो चार्म्स देखेंगे, 2 चार्म्स देखेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे है सी हॉर्स। सो आपको सितंबर मंथ में बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ मिलेगा। ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड या फिर आपके ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आपको सितंबर मंथ में ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला है। कोई एक आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। एंड यहाँ पे है हैंड। ठीक है,
सो आपका यूनियन डेफिनेटली होगा सितंबर मंथ में, या फिर आप अपने पर्सन के प्रेजेंस को ज़रूर फील करोगे इन द फॉर्म ऑफ यूनियन और मीटिंग। ओके, सो ये जो चीज़ दिख रही है, ऑल्सो यहाँ पे प्रोटेक्शन भी नज़र आ रहा है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लव लाइफ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैनिफेस्ट करना है, कोई अपना ड्रीम पूरा करना है, कोई अपना विश पूरा करना है, और आपको लगता है कि आप एफिशिएंटली मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो या फिर जो चाहते हो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपने ज़िंदगी में, तो इस आप एक्टिवेटेड मिस्ट को यूज़ कर सकते हो। इस अट्रैक्शन मिस्ट को यूज़ करके आप घर बैठे ईजिली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको ये मिस्ट चाहिए, कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, इंस्टा में, और आप जो है ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। ओके, उसके साथ साथ अगर आपको क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स वगैरह भी चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और ऑर्डर प्लेस अपना करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।